के मामले में तो जॉन डियर चल रहा है, ठीक है। और साला झुकेगा भी नहीं, और चलाऊं। अच्छा। महिंद्रा वाले मुझे कुछ देते नहीं है भाई। हाँ, मैं जहाँ कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तब मिलता है। लेकिन एक कमी है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप जब तक रुकेगा नहीं। 500 घंटे चला हुआ था, फिर भी चेंज करके दे दिया। वाह। कुछ भी लिया भी नहीं है। तो मैं मुनाफे से ही बताऊंगा आपको। अच्छा। हाँ, महिंद्रा में एक ही कमी बोलो या एक ही खूबी है। किसान भाइयों, आज के टाइम में लोडर हो या फिर ट्रैक्टर हो, इसके लिए हमें एक्सपीरियंस काफी जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम कोई भी ट्रैक्टर या लोडर खरीद रहे हैं तो उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। आज हमारे साथ में गिरीश भाई है लोडर लेके, तो हम इनसे थोड़ी सी पूछताछ करेंगे, क्योंकि इन्होंने 1.5 साल के अंदर अंदर जो चीज की है वो किसी ने नहीं की होगी शायद ही। जैसे पहले इन्होंने लिया नोवो, महिंद्रा का नोवो लिया, उसके बाद में महिंद्रा 475 लेके उस पे लोडर बनाया, 2 व्हील ड्राइव वाले पे, 2 व्हील ड्राइव पे लोडर बनाया, और उसके बाद में उसको एक्सचेंज करके ये यूओ लिया है 42 HP का ट्रैक्टर, और इस पर लोडर बनाया है। तो जो इनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि कई सारे भाइयों के दिमाग में होता है जैसे कि महिंद्रा हमारे पास में है, या मैसी है, या स्वराज है, जो भी है, मिनी ट्रैक्टर भी आते हैं 4x4 मिनी ट्रैक्टर, और उस पे लोडर। तो अगर जैसे उसमें भी 4-5 लाख रुपए खर्च करता है किसान, तो वो बाद में काम आता है या नहीं, वो हम इनसे जानकारी थोड़ी सी लेंगे। तो भाइयों, अभी हम गिरीश भाई से पूछते हैं 475 यूओ के बारे में कि ये कैसा चलता है, कितने घंटे चला है और कब लिया है। सबसे पहले ये मुझे बताइए गिरीश भाई कि इसको लिए कितना टाइम हुआ और कितने घंटे चलाया है करीब करीब। ये 475 युवा को मैंने लिए हुए 6 महीने हो गए हैं। हाँ। और 500 घंटे के करीब चला है। अच्छा। और ये ट्रैक्टर काफी बढ़िया है। माइलेज में भी अच्छा है, ताकत में भी बहुत बढ़िया है। और मुझे को यही पसंद है बहुत। अच्छा। सबसे ज्यादा। तो एक चीज हम जानते हैं जैसे कि किसान की जान है। अच्छा। एक चीज मुझे आप बताओ, जैसे कि ये जो है वो बीच लेवल का है, ठीक है। आपने बड़ा भी लिया नोवो का, ठीक है, उसके बाद में छोटा भी लिया, तो ये जो बीच लेवल का है ये उनके मुकाबले सही लगता है आपको, मतलब काम के हिसाब से? काम के हिसाब से बिल्कुल सही है। वो बड़ा वाला आता है, वो थोड़ा सा रेट ज्यादा उठाता है, ये थोड़ा कम उठाता है। अच्छा। लेकिन बाकी एवरेज में गिनो तो उससे ज्यादा काम कर देता है ये। अच्छा। हाँ। आपने बड़ा भी लिया तो आपको ऐसा नहीं लगा कहीं आप जैसे कि मुसीबत में जैसे फंस गए, कहीं पर जैसे ढलान है या फिर ऐसा है तो आप जैसे फंस गए, तो आपको लगता है रेतीली जमीन के अंदर, हमारे यहाँ मोस्टली रेतीली है, तो इसमें तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर बड़ा था तो वही सही था? ऐसा वो बड़ा था तो उसके हिसाब से उसमें बड़ा भी काम होता था। जैसे कि कोई बड़ा पेड़ है तो गिरा सकते हैं हम। जैसे कि कोई कड़क जमीन है कई बरसों से पड़ी हुई, तो वो बड़ा काम करता है। और ये छोटा है, मतलब के सब अपने पाले बांधने का काम हो गया, रेती कपची का काम हो गया, खेतों में खाद डालने का काम हो गया, मिट्टी डालने का काम हो गया, ये सब करेगा। हाँ। मतलब बीच लेवल का काम जैसे वो लेते। हाँ। जैसे 4x4 है। हाँ। तो काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। अच्छा, आज तक कहीं पर रुका ऐसा फंसा? नहीं, कभी नहीं। बहुत बढ़िया काम है, और भाव भी वही का वही मिलता है। अच्छा। का भाव 1000 रुपया 1 घंटे का, और इसका भी 1 घंटे का 1000 है। अच्छा। और काम लोडर के अंदर तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, जो बकेट है इसके अंदर तो सेम काम है वगैरह। ट्रॉलियाँ तो फिक्स होती है, जैसे आपकी ट्रॉलियाँ वगैरह, ट्रॉलियाँ भरने का काम फिक्स रहता है, ठीक है ना। बड़ा जो आता है अर्जुन नोवा का 57 HP में, वो ये 4 बकेट में ट्रॉली भर देता है। और हमारा 7 बकेट में भर देता है। अच्छा। तो वो तो जो फिक्स होती है ट्रॉलियाँ तो आपकी उस हिसाब से, ठीक है ना। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो जॉन डियर में लोडर बनाते हैं, तो उसके लिए अपने ये पंप उठाने के लिए अलग से पेटी लेनी पड़ती है। और महिंद्रा के किसी भी ट्रैक्टर में उस पेटी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंजन में से पंप का काम होता है। अच्छा, हाइड्रोलिक का। और पूरी स्पीड के साथ होता है। लेकिन एक चीज है, जैसे आपने ये बताया पेटी का, तो वो थोड़ा सेफ्टी टाइप नहीं रहता कि ट्रैक्टर को कुछ नुकसान नहीं होगा? जैसे जो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। ये तो लोडर पे जाता है, जैसे कुछ कंपनियां लोडर बनाती है ना, तो वो पेटी देती है, ठीक है। जो ऑयल प्रेशर की पेटी आती है उसकी हम बात करें तो वो देती है, ठीक है। इसके अंदर लक्ष्मी का जो लगा हुआ है राजकोट का, तो इसके अंदर ये सुविधा नहीं है, डायरेक्टली ऑयल जो है वो ट्रैक्टर के अंदर से ही इसमें जाता है। तो अगर उसमें सुविधा नहीं होती और उससे खराब होता, तो महिंद्रा कंपनी अपना खुद का लोडर लगाती है ना, उसके अंदर भी पेटी नहीं देती है, क्योंकि मैंने लिया हुआ है। अच्छा। हाँ। तो उससे ट्रैक्टर को कोई नुकसान है? नुकसान कोई खराबी नहीं होती है, वरना कंपनी नहीं लगा के देती। अच्छा। महिंद्रा का जो कंपनी का लोडर आता है ना, उसमें भी ये पेटी नहीं आती है। अच्छा। ऑयल पंप वाली। लेकिन वो थोड़ा सेफ्टी टाइप है, अगर लेकिन महिंद्रा भी देती नहीं है, मतलब कि इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ। तो डायरेक्टली भी चल सकता है, लेकिन लंबे टाइम के बाद में ऐसा कुछ के नुकसान हुआ ट्रैक्टर? कोई नुकसान नहीं। अच्छा।
तो इसके अंदर जैसे माइलेज कभी निकाला आपने? माइलेज निकाला नहीं है, लेकिन मैं 2000 का डीजल डालता हूँ अंदर, तो करीब 5,500 का काम हो जाता है। अच्छा अच्छा, वो मतलब आप मुनाफा देख रहे हो, एवरेज नहीं देख रहे हो, मुनाफा करेंगे यार, नहीं वाला है। अच्छा, एवरेज से कोई मतलब नहीं, मुनाफा देख रहे हैं, इतना कमा के देता है। महिंद्रा देता है, इतना कोई नहीं देता। अच्छा, और एक चीज मैं ये भी देख रहा हूँ, जैसे कि आप महिंद्रा का ही ट्रैक्टर ले रहे हो, मार्केट के अंदर लोडर के मामले में तो जॉन डियर चल रहा है, ठीक है, जॉन डियर काफी अच्छी पकड़ है उसकी लोडर, जैसे 5310 हो गया, इसके अंदर ये सारे इसकी जॉन डियर की काफी अच्छी पकड़ था। आप तो महिंद्रा का पीछा ही नहीं छोड़ रहे। जॉन डियर में ऐसा है कि जो ड्राइवर यहाँ पे बैठता है, अच्छा, वो ऐसे दो बाजू पिल्लर आ जाते हैं, बेचारा सुकड़ के बैठता है बीच में, और यहाँ की जो गर्मी आती है ना, वो भी पूरी ड्राइवर के ऊपर आती है। उसी कारण जॉन डियर के ट्रैक्टर में कोई ड्राइवर नहीं रहता है। अच्छा, हाँ, हमने ट्राई वो भी किया है। अच्छा, और गर्मी बहुत आती है और माइलेज बिल्कुल ना के बराबर। अच्छा, हाँ, तो मतलब एक चीज ऐसे, जैसे आप ये चलाते हो, इसमें ये जो जगह है ये सही है, कंफर्टेबल है, कंप्लीट प्लेटफॉर्म है ये, बढ़िया। आप आओ दिखाऊंगा। अच्छा, तो भाई देखते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसे कि अपने फ्लाइट पे चढ़ते हैं ना, इसी तरह से। अच्छा, ये देखिए आराम से। और जॉन डियर में जाना है तो जैसे कि अपने टंगा टोली करके नहीं जाते, मेले में घुस जाते हैं, उसी तरह से जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये एकदम पूरा भिड़ जाता है क्या ये से? हाँ, जॉन डियर में पूरा यहाँ आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर मतलब कंफर्टेबल है सीट के? कंफर्टेबल, आप देख लो। अच्छा, हाँ, ये गेयर बेयर बढ़िया सब। तो नोवो में भी ऐसा ही था? हाँ, नोवो में तो इससे भी अच्छा है, जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं ऐसा महसूस होता है। अच्छा, 475 जो आपने बनाया था ये वाला ट्रैक्टर, उसमें ऐसा दिक्कत? 475 में ऐसा है कि आपको घर का काम जो करना है, उसी के आपका खेत बड़ा है और घर का छोटा छोटा काम आप कर सकते हैं, कोई पाला बांधना, कोई मिट्टी डालना, ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन 475 जो सिविल है, टू व्हील ड्राइव, उसके अंदर आप बाहर का काम नहीं कर सकते, लोडे लगा। अच्छा, हाँ, घर का कर सकते हैं। बाहर किसी के वहाँ जाओगे तो वहाँ थोड़ा हैवी भी काम होगा, तो वो क्या है कि 4 व्हीलर नहीं है, तो थोड़ा स्लिप मारेगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और मैंने लिया था और मैं काम करने भी गया था, वहीं से रिटर्न आया था। अच्छा, एक चीज, जैसे कि ये 2 व्हील ड्राइव है, ठीक है, तो इसमें लोड पड़ता होगा, एवरेज तोड़ता होगा या ऐसा? आगे से लोडर का क्या होता है? ऐसा तो एकदम फ्री चलता है ये लगाने के बाद भी, क्योंकि ये जो लोडर आता है ये 900 किलो का आता है पूरा इसका वेट, तो ये लेके तो कंप्लीट चलता ही है, ऐसे काम भी करता है जो अपने रेती का, मतलब नॉर्मल काम करता है, इतना ज्यादा नहीं, ऐसे मिट्टी खान के निकल नहीं सकता। हाँ, एक चीज, जैसे कहीं भाइयों के दिमाग में है कि भाई हम ये वाला ट्रैक्टर है हमारे पास में, इस पे ही लोडर बना देते हैं, तो वो आप नॉर्मली काम कर सकते हो, इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको 4x4 ही लेना होगा, चाहे आप 42 का लो, लेकिन 4x4 ही आपको उसके अंदर, लोडर के अंदर स्पेशली 4x4 होना जरूरी है। अगर आप 2 व्हील ड्राइव पे बनाते हो तो उसमें पैसे वेस्ट है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे कि आजकल मार्केट के अंदर छोटे छोटे ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर, 4x4 मिनी ट्रैक्टर, जिनकी प्राइस भी 4.5-5 लाख, ठीक है, 5 लाख का ट्रैक्टर है, वो किसान ले रहा है, तो उसको फिर उसके क्या हालत होंगे? वो क्या है कि उनके छोटे छोटे काम के लिए ले सकता है, जो बागबानी खेती है ना, उसमें काम आए, उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। या तो आपके भाई बड़ा तबेला है, तो उसके अंदर सब उठाने के, छोटा छोटा काम करने का काम आ जाएगा वो लोग। अच्छा, बाकी कुछ नहीं काम। तो इससे अच्छा तो आप घर के लिए आप ले सकते हो, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। बाहर जाना है तो यही लो, महिंद्रा युवा, अर्जुन नोवा, ये सब। अच्छा, एक चीज, जैसे कि ये कई सारे भाई होते हैं जो कि सोचते हैं कि भाई मिनी ट्रैक्टर ले लेते हैं, गांव के अंदर लोडर का काम करेंगे, तो उसके अंदर आपके शायद पैसे वेस्ट होंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जैसे 5-6 लाख रुपए उसके अंदर डाल रहे हो, तो इससे अच्छा पुराना सेकंड हैंड बढ़िया ट्रैक्टर कहीं से ढूंढ के आप बनवा सकते हैं। हाँ, ढूंढ के फिर ले लो, उसमें आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो भाई, जैसे कि आपने इसकी लोडर की तारीफ तो काफी अच्छी कर रहे हो महिंद्रा की, लेकिन आज तक जैसे कोई कमी नजर आई कि भाई इसको सुधार करना चाहिए कंपनी को, ऐसा कुछ महसूस हुआ आज तक? हाँ, एक कमी है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप जब भी ट्रैक्टर ले कंपनी में जाके, तो पिछले टायर देखे, उसके साथ साथ आगे वाले भी देखे। अच्छा, आगे वाले टायर में ये मिस्टेक आती है कि ये 3 लगी हुई है, तो इसकी जगह पे ये यही आती है। अच्छा, कंपनी से आप ट्रैक्टर लोगे उसमें, तो वो प्लीज चेंज करवा ले, वरना मेरी तरह मैंने भी बाद में चेंज करवाया, और उन्होंने मेरे को
वापस भी चेंज करके दे दिया है, महिंद्रा वालों ने चेंज किया। अच्छा, क्योंकि वो टायर थोड़ा सा नरम और हल्का आता है। अच्छा, और लोडर को ये टायर चाहिए। अच्छा, लोड पड़ता है आगे की तरफ, तो ये टायर भी हैवी चाहिए। हाँ, लोडर के लिए। ट्रैक्टर अगर है, ट्रैक्टर खरीद रहे खेत के अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत आती नहीं होगी। उसमें कोई दिक्कत। हाँ, सिर्फ लोडर के लिए अगर खरीद रहे हो तो आपको महिंद्रा ने चेंज करके दिए। हाँ, महिंद्रा ने ऐसे ही। हाँ, एक ही दिन में चेंज करके दे दिए मेरे को। अच्छा, हाँ। आपने बोला होगा कि मेरे सही नहीं है तो यूं। हाँ, 500 घंटे चला हुआ था। हाँ, फिर भी चेंज करके दे दिया। वाह, कुछ भी लिया भी नहीं है। हाँ, तो भाइयों आप टायर पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे लोडर के लिए ट्रैक्टर खरीदो, तो ये बात भी सही है। दूसरी कुछ कमी नहीं, दूसरी कोई कमी नहीं है। हाँ, और दूसरा ये है हाँ, कि आप ये लोडर बनवा रहे हैं तो आपको इसके अंदर एक फायदा होगा कि ये फोल्डिंग है पीछे वाला, तो इससे आप खेतों में भी कल्टी वगैरह वो काम कर सकते हैं। कल्टीवेटर वगैरह चला। अच्छा, पिन लगी हुई है। ये खुलता है अपने, जैसे कि कल्टी निकालते हैं वैसे ये भी निकलता है। ये तो लोडर की बनावट के हिसाब से है। हाँ। जैसे ये तो लक्ष्मी वालों ने सेट किया है ना। हाँ, नहीं सब करते हैं, कोई भी कंपनी वाला करके देता है। हाँ, तो इसमें यहाँ वो फोल्डिंग है, आप नीचे कुछ भी रख के उसको खोल सकते हो, बाद में अपना काम कर सकते हो। ये तो फोल्डिंग है, सही है। बिना घबराए आप बताना, जैसे कि कोई मिस्टेक है तो किसानों को पता चले, ऐसा नहीं कि कोई मिस्टेक नहीं। सही बढ़िया है, महिंद्रा लोगे पक्का दिल से खुशी होगी आप। अच्छा, हाँ, क्योंकि महिंद्रा वाले मुझे कुछ देते नहीं है भाई। हाँ, मैं जहाँ कमाता हूँ मेहनत करता हूँ तब मिलता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो अपने भी चली जाती है। अच्छा, तो नोवो के अंदर काम तो जैसे आपने बताया कि सही है, बढ़िया है, बड़ा ट्रैक्टर है, ठीक है। एवरेज के अंदर वो कैसा रहता है फिर? एवरेज के मुनाफे से मत बताना। वो मैं मुनाफे से ही बताऊंगा आपको। अच्छा, हाँ। इसके अंदर है 2000 का डीजल डालते हैं तो भी लगभग 5000 के करीब काम होता है। अच्छा, ये और ये होता है 5.5-6। अच्छा, तो भाव दोनों का सेम है, इसीलिए। हाँ, मतलब पैसों का भाव। अच्छा, लेता है, मैं भी 1000 लेता है। तो नोवो के अंदर आपका कौन सा लोडर लगा हुआ था? ये वाला महिंद्रा का लगा हुआ था। उसके अंदर ही आया था? हाँ, महिंद्रा की कंपनी वालों ने लगा के दिया था। तो वो लोडर सही था? बिल्कुल सही, उसके अंदर, इसीलिए तो मैं बता रहा था कि वो पेटी नहीं आती ना यार की जो, हाँ, उसके बिना भी बहुत बढ़िया चलता है। अच्छा, हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब जो प्रेशर वाली, हाँ, वो भी उसमें भी नहीं थी। नहीं। ये कुछ कंपनियां तो देती है, जैसे वो देती है, वो कंपनी नहीं देती है। हाँ। लेकिन जो डबासिया वाला लोडर आता है ना, हाँ, वो फिट करके ज्यादातर डबासिया के अंदर ही होता है, एक्स्ट्रा से करके। आप बात कर रहे हो कि ट्रॉली में कोई कमी है, हाँ, तो ट्रॉली में तो सबसे ज्यादा आगे, लोडर से भी आगे है महिंद्रा। अच्छा, ट्रॉली में तो ट्रॉली में और कोई ट्रैक्टर काम आता ही नहीं है, ओनली फॉर महिंद्रा। किसी से भी पूछ लीजिए, आप कोई भी ड्राइवर से पूछ लीजिए कि कौन से ट्रैक्टर में ट्रॉली चलाने को मजा। कमी मेरे को तो नहीं लग रही, और किसी को लग भी रही है तो वो कमेंट करके इन भाई को बताना, हाँ, तो वो आके मेरे को शेयर करेंगे। हाँ। और महिंद्रा ऐसा ट्रैक्टर है, हाँ, जैसे कि पुष्पा भाव में बोलते हैं ना, हाँ, कि पुष्पा फ्लावर समझा है क्या, महिंद्रा फायर है, फायर। बेझिझक होकर के, ऐसा नहीं कि कंपनी वाले देखेंगे तो क्या होगा। कंपनी वाले मेरे को थोड़ा टिफिन ला के देते हैं। अच्छा, हाँ। कंपनी वाले थोड़ी टिफिन देने आते हैं, लेकिन जो चीज अच्छी है उसको तो अच्छा ही बोलेंगे। अच्छा। बुरा है तो उसको बुरा बोलेंगे। अच्छा। कि भाई ये तेल ज्यादा खाता है, ये चलता नहीं है, ऐसा जो भी होता है वो हम बताते हैं। लेकिन महिंद्रा वाले थोड़ी हम कुछ देने आते हैं। लेकिन कुछ कमी, ऐसा कोई कमी मेरे को तो नहीं लग रही सभी इसके अंदर। हाँ, सभी ट्रैक्टर महिंद्रा के, और उसके अंदर महिंद्रा में एक ही कमी बोलो, हाँ, या एक ही खूबी है, हाँ, कि महिंद्रा रुकेगा भी नहीं और साला झुकेगा भी नहीं। अरे यार, ये तो पिक्चर का डायलॉग बोल रहे हो आप, ठीक है। लेकिन भाई मुझे लगता है कि आप कोई कमी बताने वाले नहीं हो। महिंद्रा आपके आप कमी है ही नहीं। अच्छा, हाँ, सही में मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है, दिल में घुसा हुआ है। तो एक बात बताओ आप, जैसे महिंद्रा का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे आप? महिंद्रा दूर इससे भी बढ़िया बढ़िया जर्मनी के, जापानी और भी, ये अपने देश की कंपनी है। अच्छा, हाँ, नहीं वो भी है। जैसे कि आप तो महिंद्रा के पीछे ही पड़े हो, कई भाइयों ने आपको सजेस्ट किया था कि आप ये वाला ले लो, उसके बाद में आपने उन सब को छोड़ के फिर आपने महिंद्रा की तरफ चले गए, ऐसा क्यों? महिंद्रा में मेरे को क्या ट्रैक्टर जैसा फीलिंग ही नहीं आता है। अच्छा, चलाता हूँ तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि गाड़ी है, मजा आ रहा है, और चलाऊं। अच्छा, कोई आ गया और बुलाने तो चलो मेरा पाला बांध दो, तो मैं चला ही जाता, पूरा दिन में काम करता हूँ। अच्छा, काम करने मजा आता है, मतलब कंफर्ट है। ठीक है। और दूसरे ट्रैक्टर में बैठा तो ऐसा नीचे बैठे हैं, किसी में ऐसे ऊपर बैठे हैं। अच्छा, इसका स्टीयरिंग वगैरह परफेक्ट है, यूं ना? बढ़िया है सर। हाँ। तो भाइयों, यहाँ पर आप जैसे इन भाई ने बताया, लोडर के अंदर इनके पास में यूवो है, उसके ऊपर तो आप जैसे उसके ऊपर बना रहे हो तो वो नॉर्मल काम है आपका, ज्यादा काम चलेगा नहीं। और नोवो ले रहे हो, उसके अंदर
आपको थोड़ा सा जैसे काम ज्यादा है तो वो ले सकते हो, लेकिन बीच लेवल का लोडर भी आप ले सकते हो अपने लिए। जैसे गांव के अंदर आपका काम करना है, जैसे ट्रॉलियां वगैरह बने, तो उसके अंदर इसकी हाइट कितनी के ऊपर होने में ट्रॉली वगैरह आराम से भरता है? हाँ सब भरता है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, हाइट तो काफी अच्छी है। सही है, सही है, सही है। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, बंद करो 1 मिनट, ठीक है? हाइट तो देख ली, कोई बात नहीं, हाइट तो सही है, एक बंद करो थोड़ा सा। एक चीज मैं आपसे पूछूं, जैसे आपका ट्रैक्टर है, आप ही चलाते हो खुद, ठीक है? ड्राइवर मैंने कभी आपके ट्रैक्टर पर देखा ही नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? ड्राइवर मतलब आप पसंद नहीं करते, क्या दिक्कत है? ड्राइवर इसलिए नहीं रखते हम, हाँ, क्योंकि ड्राइवर को अनजान होता है, उसको मालूम नहीं होता है। हाँ। और उसको ये भी नहीं मालूम कि कौन से क्या होता है, कौन सी मिट्टी है, क्या है वगैरह, मतलब नॉलेज होना चाहिए। हाँ। ड्राइवर को लगा दिया, ये बकेट पूरा मिट्टी से भरा हुआ है और ऊपर जाने दिया, फिर छोड़ दिया नीचे, ऐसा टकराएगा तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए एक चीज मैं आपको बताऊं किसान भाई, कई बार कुछ आज से मैंने भी देखे हैं जिनके अंदर पीछे देखो वेट होता है और आगे भी अगर हम मिट्टी से भर दें ये लोडर और उसके बाद में ऊपर करके हम पटकते हैं, तो कुछ ट्रैक्टर मैंने देखे जिनके अंदर यहाँ से क्रैक होता है सीधा बॉडी में से, ठीक है ना? क्योंकि इतना झटका लगता है काफी ज्यादा। जो बड़ा ट्रैक्टर होता है उनके अंदर तो काफी ज्यादा झटका लगता है। तो इसे अनजान ड्राइवर के हाथ में देने से पहले एक बार उसका ड्राइविंग टेस्ट कर सकते हैं आप कि कैसा एक ड्राइवर है साथ में रह, उसके बाद में आप उस पर भरोसा कर सकते हो। क्योंकि कई सारे ड्राइविंग में क्या होता है कि कहीं भाई नहीं आता तो भी कहते थे मुझे आता है, मैं चला लूंगा, लोडर में वो सारी चीजें नहीं आती। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो ये महिंद्रा के साथ में जुड़े, महिंद्रा का मतलब सही है ना? अगर किसी किसान को लेना है तो आप क्या कहना चाहेंगे? किसान को किसी को भी महिंद्रा लेना हो या खेती के लिए या लोडर के लिए, तो वो सही डिसीजन होगा आपका और बहुत ही बढ़िया होगा, और लेने के बाद भी आप बहुत खुश रहेंगे। मतलब सिर्फ एचपी का आप सिलेक्ट कर लो कि एचपी कितने एचपी चाहिए, तो जैसा आपका काम है। हाँ, उस हिसाब से काम है तो आप ले ले 57 एचपी में, और थोड़ा कम काम है, अपना है, अपने गांव का है, तो आप ये छोटा सा बीच लेवल का, बीच लेवल का, ठीक है। 4x4 आता है, मीडियम आता है, सब आता है, जैसे बड़े में आता है वैसे ही आता है सब। इसके अंदर मीडियम गियर का मतलब एक्सपीरियंस कैसा है आप? बहुत ही बढ़िया है। हाँ, मीडियम सही। लोडर के अंदर मीडियम जरूरत पड़ती है ना? हाँ पड़ती है। हाँ हाँ हाँ। लो डायरेक्ट लो और हाई में स्पीड ज्यादा कम ज्यादा हो जाती है ना? लो में एकदम धीमा चलता है। अच्छा, मीडियम में क्या है सही मेंटेन बीच में। अच्छा, तो ये एक्सपीरियंस है इन भाई का। गिरीश भाई हमारे साथ में थे। गिरीश भाई आपका धन्यवाद। तो भाइयों, जैसे लोडर आपको बीच अपने गांव के लिए लेना है, नॉर्मल काम है, नॉर्मल मतलब ट्रॉलियां वगैरह भरने का काम है, काफी अच्छा काम है, तो भी आप ये बीच वाला लेवल का आप ट्रैक्टर खरीद सकते हो। और ज्यादा है तो फिर आप नोवो के अंदर जाओ, और उस पर तो ट्राई करना ही मत, सिर्फ आपके घर के लिए काम आएगा। जैसे कई बार जैसे घास वगैरह बनना है, जैसे भूसा वगैरह, तो उसके लिए काम आ जाएगा। लंबे काम के सिविल वाला ट्रैक्टर आपके काम नहीं आने वाला। ये एक्सपीरियंस इन भाई साहब ने किया हुआ है, तो इसलिए हम बता रहे हैं। बाकी यहाँ पर हमने आपको लोडर की बाकी जानकारी आपको बता दी। अगर कुछ रह गई है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, वो भी हम आपको बता देंगे। और अगर किसी भी ट्रैक्टर का जैसे लोडर का आपको रिव्यू देखना है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय जय।